समादरणीय ऑनलाइन कक्षा के आयोजक, अनुश्रवणकर्ता एवं प्रिय विद्यार्थी, आज बीड इंटर कॉलेज भगवानपुर हरिद्वार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी को यथायोग्य नमस्ते एवं आप सबका हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। संस्कृत विषय की शेमुषी पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः, इस पाठ को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि पाठ का शीर्षक है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम, एक्सरसाइज, विशिष्ट शरीर की ऐसी एक्टिविटी, गतिविधि सर्वदा, हमेशा, सदैव, पथ्यः, ग्रहण करने योग्य, ग्राह्य, अर्थात व्यायाम ऐसी एक्टिविटी है जो हमें इस शरीर के द्वारा नित्य प्रति नियमित रूप से ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात हमें व्यायाम नित्य प्रति करना चाहिए। पाठ का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षणम। पाठस्य उद्देश्यः स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात हमें स्वस्थ रहने की उन विधियों को जानना है। उद्दिष्टस्य साधनम, उद्दिष्ट का साधन है, अर्थात हमें शरीर स्वस्थ कैसे रखना है, शरीर की रक्षा कैसे करनी है, उसका साधन इस पाठ के माध्यम से बताया गया है, व्यायाम। पाठ परिचयः, पाठ का परिचय प्रस्तुत किया है कि प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित अध्यायात् समुद्धृतोऽस्ति। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानानां लाभान् च निबोधयति। यह पाठ हमारे आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय चतुर्विंश 24वें अध्याय से समुद्धृत है, लिया गया है। इस पाठ में आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा को और उससे उत्पन्न लाभों को बताते हैं। प्रमुख रूप से शरीर सौष्ठव, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्य, इन सभी व्यायाम के लाभों का उल्लेख इस पाठ में किया गया है। यद्यपि इस पाठ में 11 श्लोकों को उद्धृत किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर प्रथम एवं द्वितीय श्लोक का उच्चारण करेंगे। इसको ठीक से उच्चारण करने के बाद आगे इसका पठन पाठन प्रारंभ करेंगे। बच्चे मन मन में, विद्यार्थी मन मन में मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास करेंगे। कक्षा के बाद स्वयं मुक्त कंठ से इसका उच्चारण कर अपने अंतःकरण में बसाने का प्रयास करेंगे। शरीरायासजननं कर्म व्यायाम संजितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृत्नीयात् समन्ततः। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरायासजननं कर्म व्यायाम संजितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृत्नीयात् समन्ततः। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। शरीरायासजननं कर्म व्यायाम संजितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृत्नीयात् समन्ततः। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। आइए अब
प्रथम श्लोक का उच्चारण एक बार पुनः करके हम इसके भाव को बिंदु से समझेंगे। कहा है, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नीयात् समन्ततः। देखिए, किसी भी श्लोक या पद्य विधा का भाव समझने के लिए हमें अन्वय की आवश्यकता पड़ती है। अन्वय शब्द का क्या अर्थ होता है, सर्वप्रथम हम इसको जानेंगे। अन्वय शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक अय गति अर्थ वाली अय धातु से के योग से बनता है। अनु माने पीछे, अय माने जाना। पीछे जाना, किसके पीछे जाना? तो हम एक बात को ध्यान में रखेंगे कि संस्कृत में अक्सर प्रायशः शब्दों का क्रम बदल दिया जाता है। पद्य में पद्य बनाते समय उसकी लय और गति को ध्यान में रखने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका कर्ता, क्रिया, कर्म इनके स्थानों को परिवर्तित कर देते हैं। अब जब हमें उसका अर्थ समझना होता है तो उस समय उस कर्ता, क्रिया, कर्म को सही स्थान पर रखने की प्रक्रिया का नाम अन्वय है। अनु माने पीछे, अय माने जाना, यानी कि एक शब्द के पीछे दूसरे शब्द का जाना। ये जो प्रक्रिया है ये अन्वय कहलाती है। इसको दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक दंडान्वय, दंड के समान सीधे सीधे, जैसे श्लोक आता है उसका सीधा अन्वय कर देना। कई बार कर्ता, क्रिया, कर्म सभी अपने अपने स्थान पर, सही स्थान पर रखी जाती हैं, तो उनको सही रूप में पुनः लिख देना दंडान्वय कहलाता है। लेकिन एक होता है खंडान्वय। खंडान्वय के अंतर्गत उन सभी खंडों को, शब्दों को अलग अलग तोड़ करके अलग अलग स्थान पर, उचित स्थान पर पहुंचाना खंडान्वय कहलाता है। तो यहाँ दंडान्वय के अनुसार इस श्लोक की व्याख्या करना उचित है। अन्वय कहता है कि शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम। अब यहाँ पर भवती श्लोक में नहीं है, तो अन्वय के अंतर्गत हम इस भवती क्रिया को ग्रहण कर लेते हैं। तत्कृत्वा तु देहम सुखम समन्ततः विमृद्नीयात्। यह हमारा अन्वय है। शब्दार्थ के अंतर्गत हम समझेंगे शरीर, शरीर देह, वपु, आयास, परिश्रमः, प्रयत्नः, श्रमः, देहम, शरीरम, वपुः, और विमृद्नीयात् मर्दयेत, अर्थात मालिश करनी चाहिए। किसी भी श्लोक का भावार्थ समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके उद्गम स्थान, कहाँ से वह श्लोक लिया गया है, उसको भी समझना अनिवार्य हो जाता है। यह संदर्भ के अंतर्गत आता है। संदर्भ में हम कहना उचित समझेंगे कि यह श्लोक सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से शेमुसी द्वितीय भाग के व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ में संकलित किया गया है। श्लोक में क्या कहा गया है, उसका क्या उद्देश्य है, इस सब को प्रस्तुत करने में प्रसंग शीर्षक सक्षम होता है। प्रसंग के अंतर्गत हम समझेंगे कि यह श्लोक व्यायाम की परिभाषा को स्पष्ट करता है। व्यायाम किसको कहते हैं, व्यायाम क्या होता है, इस सब को स्पष्ट करने वाला यह श्लोक। इस श्लोक में कुछ कठिनताओं का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है। जैसे शरीरायास जननम, बड़ा कठिन सा शब्द लग रहा है, लेकिन इसको अगर हम अलग अलग समझ लें तो यह कठिनता का निवारण हो जाता है और आसान सरलीकरण हो जाता है। तो शरीरायास जननम, इस शब्द में हम 3 शब्दों को
एक जगह संयुक्त कर चुके हैं। अब वो 3 शब्द अलग अलग कौन से हैं, जब यह बच्चे के विद्यार्थी के समझ में आ जाएगा तो शब्द की सरलता स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। शरीर, आयास और जननम, जब हम इसको अलग अलग करेंगे, विग्रह करेंगे, क्योंकि ये समस्त पद है, तो विग्रह करते हुए हम इसको करेंगे शरीरेण आयासस्य परिश्रमस्य उत्पत्ति कारणम, अर्थात शरीर के द्वारा किए गए परिश्रम का कारण शरीरायास जननम कहलाता, अर्थात शरीर में परिश्रम थकावट का जो कारण है, जिस एक्टिविटी, जिस गतिविधि, जिस प्रक्रिया के द्वारा शरीर में थकावट महसूस होती हो, उस कठिन कार्य को शरीरायास कहते हैं। इस पूरे श्लोक का अर्थ हम लगभग समझ चुके हैं। कहा गया है कि शरीर में थकावट करने वाला अर्थात परिश्रम वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। सबसे पहले हमने व्यायाम की परिभाषा को इसमें सीख लिया है। क्या है? शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संयुतम भवति, अर्थात ऐसा कर्म जो हमारे शरीर को परिश्रमी बनाते हुए थकावट महसूस कराए, थकावट का संज्ञान, परिश्रम का संज्ञान, श्रम का संज्ञान कराए, उसको व्यायाम कहते हैं। उस व्यायाम को करके शरीर की सभी ओर से सुखपूर्वक मालिश करनी चाहिए। उस व्यायाम को करने के लिए क्या करते हैं कि शरीर को तेल के द्वारा यथा योग्य मर्दन, उसका मालिश, विमृतनीयात, मालिश करनी चाहिए। मर्दयेत, उसका मर्दन करना चाहिए, रगड़ना चाहिए, घर्षण करना चाहिए, उसकी मालिश करनी चाहिए। अतः शरीर में थकावट करने वाला अर्थात परिश्रम वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। उस व्यायाम को करके शरीर की सभी ओर से सुखपूर्वक मालिश करनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थी, आपको इस श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 4 है। प्रथम प्रश्न है, कीदृशम कर्म व्यायाम संयुक्तम, कैसा कर्म व्यायाम कहलाता है? आपने श्लोक में पढ़ा है, उसके आधार पर हमें इसका उत्तर बनाना है, तो उसकी रचना करनी है। तो कहा, शरीरेण आयास जननम कर्म व्यायाम संजितम, या शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम भवति। द्वितीयः प्रश्नः, दूसरा प्रश्न है, शरीरम इत्यस्य पर्याय पदम किम? शरीरम इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शरीरम इत्यस्य पर्याय पदम देहम, आपके श्लोक में द्वितीय पंक्ति में देहम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो देहम भी इसका पर्याय पद है। इसके अलावा वपुहु भी इसका पर्याय पद है। तृतीयः प्रश्नः, तीसरा प्रश्न है, देहम कथम विमृतनीयात्, देह को कैसे मालिश की जानी चाहिए? कहते सुखम, देहम सुखम विमृतनीयात्, देह को सुखपूर्वक मालिश करनी चाहिए, जिससे शरीर को कोई कष्ट हो ऐसे नहीं रगड़ना चाहिए, सुखपूर्वक आराम से अच्छे से। चतुर्थ प्रश्न, चौथा प्रश्न है, केन आयास जननम कर्म व्यायाम संयुक्तम, किसके द्वारा आयास जननम कर्म व्यायाम संयुक्तम, परिश्रम उत्पन्न करने वाला कर्म व्यायाम कहलाता है? केन, शरीरेण, शरीर के द्वारा। अतः उत्तर आता है, शरीरेण आयास जननम कर्म व्यायाम संयुक्तम। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं व्रजा। अन्वय है, व्यायामात्
शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा च उपजायते। उपचयः वृद्धि, कान्तिः आभा चमक, गात्रं शरीरम देह वपुः सुविभक्तता शारीरिक सौष्ठव सौंदर्य, दीप्ताग्नित्वम जठराग्नि का प्रदीप्त होना, भूख लगना, मृजा स्वच्छीकरणम स्वच्छ करना। प्रस्तुत श्लोक सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से उद्धृत किया गया है और यहाँ पर कक्षा 10 की शेमुसी द्वितीय भाग के व्यायामः सर्वदा पथ्यः पाठ में संकलित किया गया। प्रस्तुत श्लोक में व्यायाम के क्या क्या लाभ हैं, उन लाभों की गणना की गई है। श्लोक में एक शब्द आया है सुविभक्तता। यह शब्द कुछ विद्यार्थियों के लिए कठिनता का संज्ञान कराने वाला है, उनको कठिनता महसूस कराने वाला है। इसको सरल करने के लिए हम जानेंगे कि सुविभक्तता शब्द में सु और वी ये दो उपसर्ग हैं। सु माने अच्छा, वी माने विशिष्ट और भज धातु। इसी के साथ त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दो प्रत्यय लगे हैं, पहला त प्रत्यय है और जैसे सहायता, कठिनता, जिन शब्दों में अंत में ता शब्द लगता है उसमें तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ पर भी तल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो सुविभक्तता, इस तरह से यह शब्द आसान हो गया, बोधगम्य हो गया। व्यायाम से शरीर की वृद्धि, चमक, शारीरिक सौंदर्य, जठराग्नि की वृद्धि, आलस्यहीनता, स्थिरता, स्फूर्ति और स्वच्छता उत्पन्न होती है। व्यायाम करने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? हमारा शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है। हमारे शरीर में चमक आती है, हमारा मस्तक ओजस्वी होता है, शारीरिक सौष्ठव अर्थात शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। शारीरिक सौष्ठव जैसे आजकल के युवा वर्ग में एक होड़ सी लग जाती है और कहते हैं कि 6 पैक। तो ये जो 6 पैक्स आदि की जो प्रक्रिया है वो व्यायाम से ही संभव है। बिस्तर पर पड़े पड़े रहने से और पड़े पड़े खाते रहने से शरीर सौष्ठव नहीं होता, उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम, बहुत कठिन व्यायाम करने पड़ते हैं। फिर कहा है जठराग्नि की वृद्धि। जठर अग्नि के अनेक प्रकार हैं। जैसे जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल, जंगल की आग। लेकिन जो हमारे पेट के अंदर हमारे खाए हुए अन्न को पचाती है उस अग्नि का नाम है जठर, जठर अग्नि, जठर अग्नि। और समुद्र में लगने वाली, जो समुद्र के अंदर उष्णता रहती है, उस उष्णता का कारण होता है वाड़वाग्नि। उस अग्नि का नाम है वाड़व, वाड़व अग्नि, वाड़वाग्नि। जल में, समुद्र में रहने वाली अग्नि को वाड़वाग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। और पेट के अंदर रहने वाली ऊर्जा को, अग्नि को जठराग्नि कहा गया है। जठराग्नि का कार्य हमारे भोजन को पचाना होता है। अगर जठराग्नि मंद हो जाती है तो भोजन नहीं पच पाता है और अनेक रोगों की उत्पत्ति पेट के द्वारा, हमारे उदर के द्वारा, हमारे पाचन तंत्र के द्वारा हो जाती है। तो ये जठराग्नि को की वृद्धि करने वाला होता है, अर्थात भोजन सुपाच्य बनाता है। आलस्यहीनता, हमारा शरीर बिना कुछ परिश्रम किए
आलस्य को दिन प्रतिदिन ग्रहण करता रहता है और बहुत ही आलसी शरीर हो जाता है। लेकिन व्यायाम करने वाले का शरीर आलस्यहीन रहता है। स्थिरता, आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के बैठते उठते चलते फिरते कुछ अंगों का कंपन होता है। यह एक बहुत बड़ा रोग है। इसमें व्यक्ति का संतुलन नित्य प्रति बिगड़ता रहता है। अतः हमारे शरीर में स्थिरता अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए। तो व्यायाम करने से हमें स्थिरता आती, स्फूर्ति, तीव्रता, जल्दी जल्दी कार्य करने की क्षमता हमें व्यायाम से मिलती है। और शरीर की स्वच्छता भी, सफाई भी व्यायाम के द्वारा होती है। अब शरीर की स्वच्छता सफाई व्यायाम के द्वारा कैसे संभव है? इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर से कुछ पसीने के रूप में गंदगी बाहर आती है। उसी को कहा है कि शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से होती है। हमारे जो रोम छिद्र हैं वो मैल से बंद हो जाते हैं, लेकिन व्यायाम करने से जब अंदर का पसीना जोर मार करके बाहर निकलता है तो वो रोम छिद्र खुल जाते हैं और हमारा शरीर निर्मल हो जाता है, उस शरीर में चमक आ जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस द्वितीय श्लोक पर आधारित इन 4 प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया गया है। आप इन चारों प्रश्नों को अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे, कोशिश करेंगे इनके अलावा कोई 2 प्रश्न निर्माण करके उनका उत्तर उसमें श्लोक के माध्यम से लिखने का। और यदि नहीं संभव है तो फिर आप अग्रिम व्यवस्था में उन प्रश्नों को रख करके उनका उत्तर ग्रहण कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, आपको घर में रहकर, स्वस्थ रहकर, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, WHO द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों का लेखन अभ्यास पुस्तिका में करते हुए उनको याद करना है, कंठस्थ करना है और पढ़ाए गए दोनों श्लोकों का कंठस्थ करके उनका सस्व उच्चारण करना है। उस उच्चारण को आपको रिकॉर्ड करके मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करना है, प्रेषित करना है, भेजना है। प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर ही सर्वप्रथम धर्म साधन। कोई भी धर्म केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय। धर्म होता है जो हमारे द्वारा धारण किया जाता है। धर्म होता है यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे हमारा वर्तमान सुधरता है और भविष्य सफल होता है, उसको धर्म कहते हैं। आप विद्यार्थी हैं, आपका वर्तमान सफल तभी होगा जब आप विद्यार्थी के सभी कार्यों को करें, अर्थात सभी धर्मों का अनुपालन करेंगे। अर्थात आप नित्य प्रति अपने गुरुजनों, अपने माता पिता को यथा योग्य आदर प्रदान करते हुए पाठ्य पुस्तक का श्रवण, मनन, पठन, निधिध्यासन निरंतर करेंगे। और उस निरंतर को करते हुए अगर आप ऐसा कार्य आज कर लेंगे तो आपका भविष्य अर्थात अगला समय निश्चित रूप से स्वर्णिम बन जाएगा। तो यही आपका धर्म है। आपका इस समय धर्म केवल विद्यार्थी धर्म। आप विद्या को ग्रहण कीजिए, जहाँ से जैसे संभव, छोटे से बड़े से आप उस विद्या को ग्रहण करेंगे। अतः इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारा मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि अध्ययन, अध्यापन, व्यवसाय आदि समस्त कार्यों का संपादन इस शरीर के द्वारा। ग्रुप में संयुक्त आयोजक, अनुश्रवणकर्ता, समस्त शिक्षक मंडल एवं प्रिय विद्यार्थी, आज का यह पाठ
यहीं पर समाप्त करते हैं।